हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोनू है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आज अपनी एक सच्ची घटना आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। वैसे यह बात एक साल पुरानी है, जब मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था और मैं पहले साल में था। उस समय मेरी उम्र 19 साल थी। उस समय धीरे धीरे मेरी नज़र मेरी भाभी की तरफ पड़ने लगी। वैसे वो एक बहुत मस्त औरत है और उनके बड़े बड़े बॉब हैं, जिनका साइज़ 38 और कमर 32 है, और उनका नाम सोनिया है। और मैं हमेशा उनसे संबंध बनाना चाहता था, क्योंकि वो है ही इतनी मस्त कि किसी का भी पप्पू उनको एक बार देखकर खड़ा हो जाए। उनके बड़े बड़े बॉब, पतली कमर, गदराया हुआ बदन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता था। मुझे जब भी मौका मिलता मैं बाथरूम में जाकर उनके नाम की अपने पप्पू पर मालगाड़ी चलाया करता था। मेरा तो हमेशा मन करता है कि उनकी चिड़िया में अपना पप्पू डालकर उनकी चिड़िया उड़ा दूं। जब भी मुझे कोई अच्छा मौका मिलता उनके बॉब को धीरे से छू लेता, लेकिन वह मुझे कुछ नहीं कहती और बस वह अपने घर के कामों में लगी रहती थी, और मैं उनके खूबसूरत जिस्म के दर्शन किया करता। दोस्तों, एक रात को मैं जल्दी ही भाभी के नाम की वो मारकर सो गया। मैं अचानक से उठा और बाहर बाथरूम में जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला। मैंने बाथरूम के पास जाकर देखा तो वहां पर पहले से ही लाइट जल रही थी। फिर मैंने भाभी के कपड़े पहचान लिए और एक कदम पीछे हट गया और उनका इंतजार करने लगा। दोस्तों, उस समय बहुत गर्मी थी तो भाभी रात को नहाकर सोती थी और वो उस रात भी वही कर रही थी। तभी थोड़ी देर के बाद मुझे भाभी की चूड़ियों की आवाज़ें सुनाई दी और मैं समझ गया कि वो अब कपड़े पहन रही है। और जब उसने कपड़े पहन लिए और बाहर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। वो पेटीकोट ब्लाउज में एकदम रसमलाई लग रही थी और उसके बड़े बड़े बॉब मुझे छूने को मजबूर कर रहे थे। मैं थोड़ा डरते हुए उनके नज़दीक गया और उनसे कहा कि मुझे एक बार अपने बॉब को हाथ लगाने दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरे साथ यह सब नहीं कर सकते हो। फिर मैंने उनसे बहुत जिद की तो भाभी ने कहा कि मैं शोर मचा दूंगी। मैं बहुत डर गया और चुपचाप बाथरूम में जाकर फिर से अपने पप्पू पर रेलगाड़ी चलाने लगा। कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में पहुंचा और सोने लगा, लेकिन अब मुझे नींद कहाँ आने वाली थी, और मैं पूरी रात उनके बारे में ही सोचता रहा और किसी अच्छे मौके की तलाश में था। एक दिन भाभी मेरे कमरे में आई और मैंने सही मौका समझते हुए उनको 1000 रुपये दिए और उन्होंने मुझसे वो पैसे ले लिए और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। और फिर उसी दिन मैं भी थोड़ी हिम्मत करके उनके कमरे में गया। भाभी ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा तो। मैंने कहा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो भाभी ने कहा कि यह सब अच्छी बात नहीं है। फिर मैंने भाभी को कहा कि दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, सभी लोग ये सब करते हैं। दोस्तों, मैं भाभी के ऊपर गिर गया। भाभी ने कहा कि चलो उठो, ठीक है, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और यह बात तुम्हारे और हमारे बीच में ही रहेगी। तुम चिंता मत करो। और मैंने भाभी के बॉब को धीरे से हाथ लगाया और दबाने लगा। मेरे ऐसा करने से उनको बहुत अच्छा लग रहा था और वो मुझे बस देखती रही। फिर कुछ देर बाद भाभी ने कहा कि कल 12 बजे मैं जब बाथरूम में नहाने जाऊंगी तब तुम टॉयलेट में आ जाना, और मैं तुम्हारे लिए बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखूंगी। फिर मैंने कुछ देर और उनके जिस्म के मज़े लिए और उठकर अपने कमरे में आकर उनके नाम की वो मारकर सो गया। फिर दूसरे दिन ठीक 12 बजे भाभी बाथरूम में घुस गई और मैं थोड़ी देर बाद टॉयलेट में चला गया। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा बंद किया और बाथरूम में घुस गया। वहाँ पर मेरी भाभी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया तो मैंने भाभी को पीछे से पकड़ लिया। भाभी ने एक सिसकी ली और मुझसे कहा कि मेरे बॉब को चूसो, और मैंने भाभी के दोनों उसको पकड़ लिया। थोड़ी देर के बाद भाभी सीधी हो गई और मुझसे कहा कि अपना पप्पू तो दिखा। मैंने अपनी पेंट को उतार दिया और भाभी को अपना मोटा लंबा पप्पू दिखाया। फिर भाभी ने उसको धीरे से चूमा और फिर मैं अपनी जीभ को उनकी चिड़िया में अंदर तक डालकर ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। वो एकदम मस्त हो गई और कुछ देर के बाद भाभी ने कहा कि मेरा पानी निकलने वाला है। फिर कुछ देर बाद उनका पानी निकल गया। भाभी ने कहा कि मुझे ऐसा मज़ा तुम्हारे भैया ने आज तक कभी नहीं दिया है। फिर भाभी मेरा पप्पू चूमने लगी और थोड़ी देर के बाद मेरा पप्पू गर्म हो गया। भाभी ने कहा कि इसको जल्दी से मेरी चिड़िया में डाल दो, तो मैंने जल्दी से अपना पप्पू उसकी चिड़िया में डाल दिया और ज़ोर ज़ोर से धक्के मारने लगा और वो सिसकियाँ लेने लगी। कुछ देर बाद भाभी ने कहा कि हाँ और ज़ोर से, तूने तो मुझे मार ही डाला। और फिर मैं झड़ने लगा और इसके बाद मैंने उसको किस किया और दरवाज़ा खोलकर वापस टॉयलेट में चला गया। दोस्तों, इसके बाद तो मेरी किस्मत का दरवाज़ा ही खुल गया और अब मैं भाभी को जब भी जी करे वो सब करके उनकी मज़े लेता हूँ।